जनपद पिथौरागढ़ के चंडाक मोटर मार्ग में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप बीती रात अज्ञात लोगों ने 2 ट्रक से अधिक कूड़ा डंप कर दिया। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाने वाले लोगों की नजर कूड़े के ढेर पर पड़ी। मंदिर के समीप कूड़ा डालने से आसपास के लोगों में गहरा आक्रोश है। लोगों ने नगर पालिका से मंदिर के समीप कूड़ा डंप करने वालों का पता लगाकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर में बड़ी बहन के विवाह के लिए रखे गहने और नकदी लेकर एक 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी गायब हो गई। इस पर परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर एक युवक पर उनकी नाबालिग पुत्री को बहलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 पालीडाम फुलसुंगा थाना ट्रांजिट कैंप निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को खेड़ा निवासी पंकज पुत्र बच्चीलाल अपने साथ बहला फुसला कर ले गया है। वह पुत्री संग कोई अप्रिय घटना घटित कर सकता है। यह भी बताया है कि पुत्री को भगाने में खेड़ा रुद्रपुर निवासी अजीम व मन्नू का हाथ है। यह भी कहा है कि वह पंकज के बहकावे में आकर अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए घर में रखी गई चांदी की पायल, सोने के कुंडल, सोने की अंगूठी, सोने का मांग टीका व 50,000 रुपए की नकदी भी ले गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पंकज, अजीम व मन्नू के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाल विक्रम राठौर ने बताया कि गुमशुदा की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में अंतर्कलह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस कारण न तो जनता के बीच पार्टी की छवि सुधर पा रही है और न ही संगठन मजबूत हो पा रहा है। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इससे निपटने के लिए रास्ता निकाला है। करण मेहरा ने अब ऐसे नेताओं को आइसोलेट करने की तैयारी कर ली है जो कांग्रेस पार्टी का चीरहरण कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही करण मेहरा ने कहा था कि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि जो नेता समझने वाले हैं उनसे निरंतर बातचीत की जा रही है। जिन नेताओं ने यह ठान लिया है कि उन्होंने पार्टी को नुकसान ही पहुंचाना है तो उन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना ही मुनासिब रहेगा। करण मेहरा का कहना है कि जिस नीति पर राहुल गांधी चल रहे हैं उसी नीति को मैं भी फॉलो कर रहा हूं। ऐसे में पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं को आइसोलेट किया जाना जरूरी है। जब बातें और चर्चाएं ही नहीं होगी तो ऐसे नेता खुद अपने आप ही शांत हो जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य में बूस्टर डोज लगवाने का अभियान चलाया जाए। बूस्टर डोज लगवाने के लिए कल से ही कैंप लगाना शुरू करें। जनपदों में बूस्टर डोज के लिए कैंप लगाए जाएं। सभी जनपदों में कंट्रोल रूम सक्रिय किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के जो भी नए मामले आएंगे उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बूस्टर डोज लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। इसका विभिन्न माध्यमों से व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार भी किया जाए। उन्होंने मुख्य सचिव को कोविड की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड बूस्टर डोज की जितनी आवश्यकता है शीघ्र केंद्र सरकार को डिमांड भेजी जाए। सभी आवश्यक संसाधनों की पूर्ण उपलब्धता रखी जाएगी। राज्य उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। जोशी ने मसूरी के लिए स्वीकृत 3 किलोमीटर लंबी टनल के शिलान्यास के लिए गडकरी से समय मांगा। विदित हो कि यह सुरंग ITBP अकादमी से प्रारंभ होकर IAS अकादमी तक जाएगी। इसके साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने नितिन गडकरी से केमाड़ी मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का भी अनुरोध किया। मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अवगत कराया कि देहरादून से किमाड़ी मोटर मार्ग, जो देहरादून मसूरी मोटर मार्ग के वैकल्पिक मार्ग के तौर पर प्रयोग किया जाता है, को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने से देहरादून मसूरी मार्ग पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। चूंकि पहाड़ों की रानी मसूरी में वर्ष भर सैलानियों का आवागमन होता है और अप्रैल से नवंबर तक गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी यह मार्ग यात्रा रूट के तौर पर प्रयोग किया जाता है। अतः ऐसी स्थिति में देहरादून किमाड़ी मोटर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने से सैलानियों और श्रद्धालुओं सहित स्थानीय लोगों को लाभ होगा।